और भाई that didn't need walls. Antique Cars Museum, a museum without walls. For 4 years, this country was our gallery. Pop-ups inside the world's finest. All of it for the collectors. The men named the most unique classic car museum in Asia. The first ever won by a Antique Cars Museum, a museum without walls. For 4 years, this country was our gallery. Pop-up walls. अस्सलामुअलैकुम। और ओरिजिनल पार्ट्स में हूँ, हाफ सेल्फ स्टार्ट हूँ। बहुत ही लो माइलेज है, ज़्यादातर वीकेंड्स को निकलता हूँ, लेकिन हाँ साल में एक दफ़ा कराची से पेशावर क्रॉस कंट्री रैली करता हूँ। अभी तक कंपनी मेंटेन हूँ, इसीलिए अच्छी कंडीशन में हूँ। एक एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनी मुझे मेंटेन करती है और मेरी सारी सर्विस हिस्ट्री आपको ऑनलाइन उस कंपनी के बारे में जान के मिल जाएगी। अभी भी मिंट कंडीशन में हूँ, इसीलिए आज यहाँ एंटीक कार्स म्यूज़ियम के इस डिस्प्ले में आपके सामने खुद डिस्प्ले है। सबसे पहले आप सब लोगों का आज के दिन यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शाम बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये जगह खुद ऐसी ज़बरदस्त है कि इंसान यहाँ आके खुद ही खो जाता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इस चीज़ की है कि देखिए, हम लोग जिस हमने कहा वी आर अ म्यूज़ियम विदाउट वॉल्स। हम एक ऑनलाइन म्यूज़ियम है और हमें हमारी अपनी तो कोई चार दीवारी है नहीं, तो हमें जो खुले हाथों से खुले दिल से वेलकम करता है और अपनी चार दीवारी में आने की इजाज़त देता है, हम वहाँ जितने भी यहाँ पे कार कलेक्टर्स मौजूद हैं, हम सब ये जानते हैं कि हम और हमारी गाड़ियाँ वो म्यूज़ियम खुद ही बना देते हैं। तो मज़ा जो आज के दिन का सारा है टेक्निकली वो है सिर्फ इस जगह की वजह से। और इस जगह को आज आप सब लोगों को अरेंज करने के लिए इसमें नैपा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं सबसे पहले ओपनिंग वेलकम एड्रेस करने के लिए CEO नैपा जारी मसूद को स्टेज को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि घर भी उनके है, चार दीवारी भी उनकी है, हम सब वहाँ पे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच वेल जी। मेरा नाम नेम जरी जुर्रत से निकला है। Esteemed members of the automotive fraternity, proud and passionate collectors of these vintage cars, thank you very much, ladies and gentlemen, for joining us here. And indeed, it's a great event because there are so many things that coincide between the Vintage Cars Club and NAPA, the National Academy of Performing Arts. As an institution that is devoted to preserving the artistic and the cultural heritage, we are really proud to host this event, not only because it belongs to the Vintage Car Club or we are talking about history. NAPA, this building of Hindu Gymkhana was built in 1925. Fortunately, amongst the vintage cars that we have today, the first one and the oldest one comes from the same in 2005. And the latest working of the vintage car that we have today comes from 2005. Reminded me of a verse from, I think, John Elia, इजाज़त नहीं तो मैं सुनाता हूँ कि साल हा साल और एक लम्हा, कुछ भी ना इनमें बाल आया, खुद ही दरवाजे पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय द इवनिंग। नैपा और एंटीक कार्स म्यूज़ियम या एंटीक कार्स की जो बुक आज लॉन्च होने जा रही है, उसमें काफ़ी चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ हैं। पहली सिमिलैरिटी का मैं जिक्र करता हूँ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये इससे अच्छा समझें हैंड एंड ग्लव कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता था। आप लोगों को शायद ये अंदाज़ा नहीं होगा कि आज हम जहाँ पे खड़े हैं,
इस बिल्डिंग, इस आर्किटेक्चर को बनाने वाले जो मशहूर मुसलमान आर्किटेक्ट थे, उनके ग्रेट ग्रैंडसन आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इस वेन्यू पे मौजूद हैं। वो हमारे क्लासिक कार सीन के बहुत इंटीग्रल पार्ट भी हैं, कलेक्टर भी हैं और बहुत एक्टिव। इस आर्किटेक्चर की हिस्ट्री बताएं, क्योंकि इनसे ज़्यादा इस जगह को कोई नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आगा अहमद हुसैन और आई एम द ग्रेट grandson of Aga Ahmed Hussain, who was the architect of this building. Along with this building, he was also the architect of Mohata Palace and Karachi Chamber of Commerce and Industry building. It's a legacy that I have lived, and my daughter is here with me today, and she will also live this legacy. Just to give you a perspective, I have been friends with all of you for a long time, and very few know this because I never openly claimed it, but this is a fact. Our passion and art that we want to bring out through our cars, it is the same how my great grandfather had got out with this beautiful building. And एक मैं आप लोगों को बात बताऊं, in 1985, और ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि हम भी यही करते हैं गाड़ियों के साथ। 1985 में there was a plan to demolish this building, और जिस तरह हम अगर सुनते हैं कि किसी गाड़ी को कबाड़ में डाला जा रहा है, तो along came the Heritage Foundation and saved this building, and then it was taken over by the government of Sindh and protected it. Exactly how we do. I wish you all and myself that our passion for cars, art, heritage, history, architecture continues, and Shoaib Bhai, Mohsin Bhai, and a lot of others who've been working tirelessly to protect and preserve history, we continue to do that and showcase our passion to the world. I thank you all. Shoaib Bhai, thank you for the dais. का मेन मकसद है, आज म्यूज़ियम डिस्प्ले तो हमने लगाया हुआ है, लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट ओकेजन है। हमने पाकिस्तान की पहली फोटोग्राफी बेस्ड एंटीक कार्स की एक बुक लॉन्च करने जा रहे हैं। ये बुक बेसिकली ऑल फोटोग्राफी बेस्ड है, इसमें कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफी है। और जो हम बहुत बड़ा एंटीक कार शो करते हैं परेड हॉल में, जिसमें कराची की तकरीबन तमाम गाड़ियाँ आती हैं, 120+ गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, उन सब को हमने वहीं पे फोटोग्राफ किया था और उसको एक बुक फॉर्म में लेके आए हैं। मैं पहले उसका अनवीलिंग वीडियो रन करूंगा और फिर उसके बाद आप लोगों को फोटोग्राफर से मिलने का मौका दूंगा। There is something extraordinary about a machine that refuses to fade. Antique cars are more than metal, mechanics and motion. They are vessels of memory shaped by the hands of craftsmen, guided by the ambitions of their era, and preserved by those who understand that history deserves to move forward. These are not just classic automobiles, they are preserved moments, engineered to outlive eras. Each automobile within these pages may not be seen every day on the roads here, but it has traveled decades, sometimes continents, carrying with it history, elegance, resilience, and reinvention. They remind us of a time when design was deliberate, engineering was intimate, and every curve told a story. Presence. The quiet confidence of something built with intent. Every reflection
Every curve, every imperfection tells. शो में सब मौजूद थी, इसको हमने ब्यूटीफुली कैप्चर किया है इस बुक में लाने के लिए। जिस तरह जेरी ये मेंशन भी कर रहे थे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग दो डेट्स हैं जो बड़ी कोइंसाइड करती हैं इनके साथ भी। 1925 की ये बिल्डिंग है और 2005 में यहाँ पे नैपा आया था हमारी। लेकिन अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा इफ्रा शौकत को, जो फोटोग्राफर हैं। बहुत ही ये थोड़ी सी परेशान थी कि मुझे स्टेज पे ना बुलवाइएगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं ज़बरदस्ती इनको बुलवा रहा हूँ। ये इनका मौका है, आए ना बुलवा। Thank you so much, Shoaib sir, for this opportunity. It was like my childhood dream came true. क्योंकि बचपन से बहुत ज़्यादा मुझे कार्स का और बाइक्स का शौक़ रहा था, तो आई नेवर थॉट कि ये मतलब इतना मुझे इससे सबसे अच्छे लोगों से मिलने को मिलेगा। लेकिन आई एम ग्लैड कि मैं इतने अमेजिंग लोगों से मिली एंड इतनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ जो हम मूवीज़ में देखते थे, एंड मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ भी काम करना चाहें, वो किसी एक बंदे या एक बंदी की वजह से नहीं हो सकता, उसमें बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। इस प्रोजेक्ट को भी एक्चुअली डे लाइट दिखाने के लिए कुछ पैट्रन्स और सपोर्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के लीड पैट्रन सालिम अयूब साहब को, जिनका ताल्लुक अल्नूर लासानी से है, कि वो प्लीज़ स्टेज पे आएँ। मज़ेदार कहानी जो मैं तो हमेशा बताता हूँ, जब मैं थोड़ा सा और छोटा था, बच्चा था, जब मैं शोज़ में जाके गाड़ियाँ देखता था तो मुझे इनकी गाड़ी हमेशा अच्छी लगती थी। आज भी मेरे फ़ोन में इनका जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सालिम 108, क्योंकि मर्सिडीज़ 108, 109 इससे अच्छी मैंने कहीं नहीं देखी जैसी इन्होंने रखी थी। तो सालिम को मैं ऑन स्टेज बुलाना चाहूँगा। सालिम की जो दूसरी खास बात है, ये एंटीक कार्स म्यूजियम 4 साल पहले हमने, आप सब लोगों को याद है, आप लोग सब मौजूद थे, हमने टैक्स स्टाफ हाउस जो कि कायदे आज़म हाउस है, वहाँ पे इसका आगाज़ किया था। पहले दिन से जो काम भी मैंने किया है और एंटीक कार्स म्यूजियम ने किया है, ये बिल्कुल उसके साथ जुड़े रहे हैं, खुले दिल से सपोर्ट करते हैं, जो करना चाहिए वो करने देते हैं और फिर खामोशी से इंजॉय करते हैं और खुश होते हैं। लेकिन आज आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Salim Ayyub. It's a real pleasure to be associated with Antique Cars Club of Pakistan, especially the effort what Shoaib Bhai has done to put together this book, which is the first in Pakistan to bring our automotive collection to the light of the people who don't know much about it, and then bring it to the table of many people. I think it's one of the best books that I have seen for a very long time. बहुत ज़बरदस्त एंटीक कार कलेक्टर भी हैं, शौकीन भी हैं, बड़े रंगीन आदमी भी हैं, और हमेशा से इन्होंने वो कह रहे हैं सिर्फ लिबास की हद तक, और हमेशा से उन्होंने एंटीक कार्स के हर इनिशिएटिव में पहले दिन से आज तक इन्होंने भी साथ दिए। तो मैं इनका भी ज़ाती तौर पे बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं मौका दूंगा कि अगर आप इस मौके पे कुछ कहना चाहें। सलाम जी, मेरा नाम राकेब मलिक है। शोएब जो 1970 के मॉडल है, उससे थोड़ा मैं पहले का मॉडल हूँ। ये हाफ सेल पे स्टार्ट होते मुझे धक्का मारना पड़ता है, सिर्फ फ़र्क ये है, वो ज़्यादा चले गए। देखिए बहुत सारे लोग काफ़ी काम कर रहे हैं अपने अपने डायरेक्शन में, विंटेज और क्लासिक कार की रिजोल्यूशन के लिए। इसको जी आप कहेंगे वो आई शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस ओकेजन। हमारे बहुत से लोग इसमें अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं। इसमें हमारे मार्क भाई हैं, मोहसिन हैं, करीम हैं, और बहुत सारे लोग। That's one of the reasons